जय हिंद दोस्तों। रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू लेके हम आ गए हैं। देखिए, हम मेरे घर से सेंटर का दूरी 10 से 11 किलोमीटर है। वहाँ पे जाके सबसे बात करके फिर हम आते हैं, तो उसके बाद वीडियो बना के तब आपको मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सटीक बात हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट तो आपने देखा, सेकेंड शिफ्ट में क्या था। तो भाई साहब कुछ खास नहीं था, जैसा फर्स्ट शिफ्ट था वैसा ही सेकेंड शिफ्ट था। आप ये मान लीजिए कि जिस तरीके का लेवल 5 जून को था, 6 जून को था, सेम लेवल चल रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। आप अगर एक सीरियस स्टूडेंट है ना, तो आप देखिएगा कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। शुरुआत से ही करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा था, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। करंट अफेयर से आप ये समझ लीजिए कि अगर हम 5 जून से अभी तक का देखें और उसका हम एवरेज निकालें कि करंट अफेयर का कितना सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है, तो भाई साहब आप एवरेज आपको 10 सवाल करंट अफेयर से मिल जाएगा। शुरुआत में तो कुछ क्वेश्चन 2022 से भी पूछा गया था, है ना। अभी जो है वो आपका 2024 और 25 में आप जो है मार्च अप्रैल मई तक, मार्च तक या अप्रैल तक एक आध सवाल मई से भी डाल दिया है बीच में। ठीक है, तो करंट अफेयर का वेटेज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, 10 सवाल मायने रखता है। तो अगर आप करंट अफेयर को थोड़ा सा ढंग से कवर कर ले, जिनका एग्जाम 5 दिन 7 दिन बाद है, तो वो करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। क्या आगे सेम पैटर्न रहेगा? तो देखिए, पैटर्न तो सेम रहेगा, क्वेश्चन में चेंजेस कर सकता है। अभी तक क्वेश्चन का जो लेवल है वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट ही चल रहा है, कुछ भी नहीं बदलाव हुआ है। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट से हम एक बात कहना चाहेंगे। देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पानी वानी थोड़ा पीते रहिए। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत देर का एग्जाम नहीं है, 90 मिनट का एग्जाम है और अंदर एसी वेसी का व्यवस्था रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, और इसी वजह से स्टूडेंट लोग ना ज्यादा देर रुकता नहीं है, वो ठीक से बात करते भी नहीं है, क्योंकि उनको जाना रहता है, धूप बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फिर भी हम 6-7 स्टूडेंट से बात किए। देखिए, 6-7 स्टूडेंट का हम आपको अटेम्प्ट बताते हैं, और हम जब पूछते हैं तो साथ में उनका कैटेगरी भी पूछते हैं, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए। देखिए, एक स्टूडेंट जो है 47 अटेम्प्ट किया, ठीक है, एक बोला सर 68, एक बोला 74, ठीक है, एक स्टूडेंट 88, ठीक है। इसी तरीके का अटेम्प्ट देखने को मिला। तो भाई साहब 47 वाले जो भाई साहब थे ना, इनके साथ समस्या ये था कि ये जो है कहीं काम भी करते हैं, और ये कोई खास तैयारी करके नहीं आए थे। तो इनका अटेम्प्ट आप लेके मत चलिए, और ये जनरल से आते हैं, ठीक है। और इनका 4-5 सवाल गलत भी हुआ था, तो इनका तो CBT 1 में क्वालिफाई होने का चांस बहुत कम है, ना के बराबर है, हम इनको बता भी दिए, ठीक है। बाकी का जो अटेम्प्ट है 68, 74, 88 इसी तरीके का स्कोर कर रहा है। देखिए, 80 प्लस स्कोर ना बहुत कम लोगों का है, बहुत कम लोगों का जा रहा है 80 प्लस स्कोर। बाकी जो है आपका 60 से 70 के बीच जो है मैक्सिमम लोगों का स्कोर हो रहा है, 70, 71, 72, 73, 74। और आप यकीन मानिए, आपका एग्जाम जब भी होगा आपको इतना ही अटेम्प्ट करना है, और इतना ही में आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा, और आप CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। मैथ का बात कर ले, मैथ में ना देखिए, अर्थमेटिक से सवाल ज्यादा आ रहा है, ठीक है, अर्थमेटिक से सवाल ज्यादा आ रहा है, एडवांस से सवाल आपका कम पूछा जा रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक से अभी तक अर्थमेटिक से सवाल ज्यादा आ रहा है, एडवांस से कम सवाल पूछा जा रहा है। जैसे कि नंबर सिस्टम से सिंप्लीफिकेशन का सवाल डाल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज से श्योर शॉर्ट सवाल आ रहा है, टाइम एंड वर्क से श्योर शॉर्ट सवाल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एवरेज एज, इन सब चैप्टर से श्योर शॉर्ट सवाल आ रहा है, CI SI से श्योर शॉर्ट सवाल आ रहा है। बाकी एडवांस से ना 1-2 सवाल आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस छोड़ देना है, हो सकता है कि ये सीन कुछ दिन में पलट दे NTPC,
ये सीन कुछ दिन में रेलवे पलट दे कि अब आगे का जो एग्जाम होगा उसमें एडवांस से ज्यादा सवाल डालने लगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में करंट अफेयर से 10-12 सवाल ना देखे 2-4 सवाल ही डाले, कुछ भी हो सकता है। तो आप जिस तरीका से पढ़ते आ रहे हैं आप उसी तरीका से पढ़ते रहिए, और आगे हम आपको रिव्यू नहीं देने वाले हैं। हाँ, अगर कुछ मेजर चेंजेस होता है एग्जाम में तो हम जरूर से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। रीजनिंग में भी सेम चीज है। ठीक है, रीजनिंग में भी सेम चीज है। सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल आ रहा है, सीरीज से सवाल आ रहा है, नंबर सीरीज भी और अल्फाबेटिकल उससे भी सवाल आ रहा है, उसके बाद आपका एनालॉगी से भी सवाल आ रहा है। तो जो पैटर्न प्रीवियस ईयर का था उसी तरीका से उसी ढर्रा पे सवाल पूछ रहा है, कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिलेगा। हम आते आते रास्ते में देख रहे थे तो भाई कुछ लोगों का थंबनेल में ये लगा था, पिछला वाला वीडियो था उनका, शायद 5 या 6 जून का रिव्यू था कि एनटीपीसी के एग्जाम में ये बड़े बदलाव हुए, अंदर देखो तो कुछ नहीं। तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, आप मेरी बात को मानिए, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सब कुछ एज इट इज चल रहा है अभी तक, और उम्मीद है कि आगे भी चलेगा। तो अपना टारगेट एकदम बना के चलिए कि आपको 90 मिनट में 65-70 सवाल सही सही बना के बैठ जाना है। ठीक है, इतना में आपका CBT 1 आराम से हंसते हंसते खेलते खेलते क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद CBT 2 के लिए जोरदार मेहनत करना होगा। रीजनिंग बता दें आपको, जीके जीएस स्टैटिक पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे ना साइंस से कम सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, साइंस से कम सवाल, जैसे कि देखो एनटीपीसी में ना वैसे भी साइंस से कम ही सवाल आता है, अभी ना और भी कम सवाल आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो साइंस, ऐसा नहीं कि साइंस को छोड़ देना है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में साइंस से 5-7 सवाल पूछ दे, इसमें कोई शक नहीं है। रिव्यू का मतलब क्या है कि हम आपको सब कुछ बताएं, सटीक बताएं। तो हम जिन लोगों से भी बात की तो भाई निष्कर्ष निकल के यही आया है। ठीक है, सेफ अटेम्प्ट 65 से 70 आराम से बनाइए। अगर सवाल बनता है तो बनाइए, सवाल बनाने में कोताही नहीं। अगर और भी सवाल आपसे बनता है, समय है आपके पास, तो आप आराम से बनाइए। मैथ में आप समय के हिसाब से 25+ क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। लेंदी सवाल अभी तक नहीं आ रहा है। देखो इक्का दुक्का तो सर कैलकुलेटिव रहेगा। अगर सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और उसमें आपका अगर पकड़ नहीं है तो वो तो आपको लेंदी लगेगा ही लगेगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये आपका ओवरऑल सेकंड शिफ्ट का रिव्यू है। एकदम आराम से आप चिल होके, थर्ड शिफ्ट में भी सेम चीज रहने वाला है। ठीक है, जिस तरीका का फर्स्ट शिफ्ट में सवाल आया उसी पैटर्न पर सेकेंड शिफ्ट और उसी पैटर्न पे थर्ड शिफ्ट में भी सवाल आएगा। इवन जिस चैप्टर से फर्स्ट शिफ्ट में आया उस चैप्टर से सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में भी सवाल रहेगा। आप देख लीजिए, अब आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होगा तो उसमें आप डेट को ध्यान से देखिएगा। अगर उसमें शिफ्ट लिखा हुआ तो आप उसको ध्यान से देखिएगा कि शिफ्ट एक दिन के, हर एक शिफ्ट में एक दिन के तीनों शिफ्ट में सेम चैप्टर से सवाल आता है, ये चीज मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो एडवांस भी आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, उसी लेवल पे आप पढ़ते रहिए। आराम से आपका CBT 1 क्लियर होने वाला है। ठीक है, आप जितना मेहनत कर रहे हैं। बाकी करंट अफेयर पे आप जोर दे सकते हैं और जोर देना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका CBT 2 में भी काम आने वाला है। सब कुछ आपका CBT 2 में भी आने वाला है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भाई सेफ स्कोर क्या है, कितना अटेम्प्ट आपको करना है। अटेम्प्ट अलग चीज है, स्कोर अलग चीज है। ठीक है, अटेम्प्ट में अगर आपका एक्यूरेसी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप वहां पे तुक्का मारने बैठे हैं तो भाई साहब गलत बात है। तो क्वेश्चन, जो भी लोग क्वेश्चन बता रहा है इक्का दुक्का, वो इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं आपको बताएगा। भाई साहब स्टूडेंट वहां एग्जाम देने गया, क्वेश्चन याद करने नहीं गया है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपको बता भी दिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसी पैटर्न पे आपके शिफ्ट में सवाल आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि पैटर्न में बदलाव बिल्कुल भी नहीं है, प्रीवियस ईयर पे लेके चल रहा है अभी तक, और उम्मीद है कि आगे भी चलेगा। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से आप एग्जाम दीजिए और खुश रहिए। और अगर आपका स्कोर
इन सब के आसपास होता है, तो आप आराम से CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख्याल रखिए अपना। ठीक है।